हेलो दोस्तों, मैं हूँ चांदनी। स्वागत है आपका आज के मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। डॉक्टर अपने पुराने दोस्त चंपू से बोला, देख यार, वो रही मेरी प्रेमिका। चंपू, अरे यार, फिर तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? डॉक्टर, जरूर कर लेता, पर क्या करूं? अगर शादी की तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। चंपू, वो कैसे? डॉक्टर, अरे वह करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है, अपना इलाज सिर्फ मुझसे ही करवाती है। माँ अपने पुत्र चिंटू से, अरे अरे अरे, बिल्ली की पूंछ मत खींच। चिंटू, माँ मैं कहाँ खींच रहा हूँ, मैं तो चुपचाप पूंछ पर खड़ा हूँ, खींच तो वो रही है। नो 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 नो। चंपू शराब पी रहा था। बहुत देर तक पीने के बाद नशे में धुत होकर बोला, आई लव यू। पत्नी ने गुर्रा कर कहा, यह कौन बोल रहा है, तुम या शराब? चंपू, डार्लिंग मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन तुमसे नहीं, शराब से। घोंचू अपने दोस्त पोंचू से, यार जानते हो, अप्रैल की पहली तारीख किसी भी लड़की को प्रपोज करने की सबसे सही दिन होता है। पोंचू, ऐसा क्यों? घोंचू, क्योंकि अगर वह मान गई तो ठीक, नहीं तो कह दो अप्रैल फूल बनाया। प्रेमी प्रेमिका से, तुम्हें पता है खूबसूरत औरत कभी किसी का पीछा नहीं करती। प्रेमिका, क्यों, क्या उसे यह पसंद नहीं? प्रेमी, नहीं रे, क्या तुमने कभी किसी चूहेदान को चूहे के पीछे भागते देखा है? एक बार एक भिखारी डॉक्टर चंपू के पास गया और बोला, साहब मैं अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहता हूँ। डॉक्टर चंपू बोला, लेकिन क्यों? तुम तो दिखने में काफ़ी खूबसूरत हो, फिर प्लास्टिक सर्जरी करवाकर तुम अपना चेहरा बदसूरत क्यों करना चाहते हो? भिखारी बोला, वह इसलिए कि मेरा चेहरा देखकर कोई मुझे फूटी कौड़ी भी भीख में नहीं देता। वकील मुजरिम के दोस्त से, जब अपराधी ने चाकू मारा था उस समय तुम कहाँ थे? दोस्त, जी उस समय मैं 10-15 कदम दूर था। वकील, क्या तुमने वो फैसला अपने कदमों से नापा था? दोस्त, जी हाँ। वकील, ऐसा करने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? दोस्त, क्योंकि मुझे मालूम था कि किसी दिन कोई मूर्ख मुझसे ये प्रश्न जरूर पूछेगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, डार्लिंग तुमसे शादी करने के बाद मैं तुम्हारी सारी चिंता और सारे दुख बांटूंगी और तुम्हारा बोझ हल्का करना चाहूँगी। तुम क्या कहते हो? बॉयफ्रेंड बोला, प्रिय तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है, परंतु मेरे पास चिंता दुख कुछ भी नहीं है। गर्लफ्रेंड, जाने मन वो इसलिए कि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है ना। नो 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 नो। रमन, मैं चिंटू को लेकर आजकल बहुत टेंशन में हूँ। उसकी हैंड राइटिंग इतनी खराब है कि उसका लिखा ठीक से पढ़ा भी नहीं जा सकता। चमन, चिंटू की हैंड राइटिंग खराब है तो तुम क्यों टेंशन में हो? रमन, दरअसल परीक्षा में चिंटू ठीक मेरे आगे ही तो बैठा है। रंगीली अपने बॉयफ्रेंड से बोली, खुद पर रंग लगवाने का क्या लोगे? बॉयफ्रेंड शरारत से बोला, ज़्यादा नहीं, बस 4 किस। रंगीली बोली, और पानी भी डालूं तो? बॉयफ्रेंड, बस 10 किस। रंगीली, आ जाओ दादी, बाहर तुम्हारी रंग लगाने की इच्छा पूरी कर लो, किस दो और रंग लगाओ। योगा स्वामी रामदेव को गाने गाने का बेहद शौक था। चाहे जब अल्हड़ फक्कड़ होकर बेसुरी आवाज में गाने लगते, होली की तरंग में कुछ कुछ रंग में और कुछ कुछ भंग में चले जा रहे थे गाते हुए। महबूबा महबूबा, छपाक एक नाले में गिर गए। अब उनकी कांपती आवाज आ रही थी, मैं डूबा मैं डूबा।
बस की लाइन में एक बुजुर्ग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वहाँ एक नवयुवक आया और उसने बुजुर्ग से पूछा, अंकल समय क्या हुआ है? बुजुर्ग ने कहा, मुझे नहीं मालूम। युवक बोला, लेकिन आपके हाथ में घड़ी तो है, प्लीज बता दीजिए ना कितने बजे हैं? बुजुर्ग बोला, मैं नहीं बताऊंगा। युवक, पर क्यों? बुजुर्ग, क्योंकि अगर मैं तुम्हें समय बताऊंगा तो तुम मुझे थैंक यू कहोगे और अपना नाम बताओगे, फिर तुम मेरा नाम काम पूछोगे, फिर संभव है कि हम लोग आपस में और भी बातचीत करने लगें, हम दोनों में जान पहचान हो जाएगी। तो हो सकता है कि बस आने पर तुम मेरी बगल वाली सीट पर ही बैठ जाओ, फिर हो सकता है कि तुम भी उसी बस स्टॉप पर उतरो जहां मुझे उतरना है। वहां मेरी बेटी मुझे लेने बस स्टॉप पर आएगी। उस समय चूंकि तुम मेरे साथ ही होगे और तुम उसे देखोगे और वह भी तुम्हें देखेगी, फिर हो सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठो और शादी करने की जिद करने लगो। और मैं इतना भिखमंगा दामाद कतई नहीं चाहता जिसके पास खुद की घड़ी तक ना हो। No, 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 no. एक दिन घोंचू की प्रेमिका घर में अकेली थी और उसे घोंचू की बहुत याद आ रही थी। प्रेमिका ने सोचा कि अच्छा है, घर में कोई नहीं है, मैं घोंचू को फ़ोन करके बुला लेती हूँ। उसने घोंचू को फ़ोन किया और कहा, आज मैं घर में अकेली हूँ, आ जाओ। घोंचू बोला, पगली तू मेरे घर आ जा, यहाँ सब लोग हैं, तेरा मन लगा रहेगा। प्रेमी प्रेमिका से, यार समझ में नहीं आता ये आजकल की लड़कियां इतना ज़्यादा फैशन क्यों करती हैं? प्रेमिका, इतना भी नहीं जानते? अरे जाल जितना ज़्यादा खूबसूरत होता है, पंछी उतने ज़्यादा फंसते हैं। ऑटो में बैठने के बाद लड़कियां भीड़ को देख ऐसे एटीट्यूड दिखाती हैं मानो उनकी लग्जरी कार पंचर हो गई है, इसलिए उन्हें ऑटो से जाना पड़ रहा है। एक बार एक हरियाणवी ताऊ अपनी ससुराल जा रहे थे तो उनकी माँ ने कहा, बेटा ससुराल जाते समय बालकों के लिए हरे फल लिए जाना। ताऊ ससुराल 1 किलो मिर्ची ले गए। ससुराल पहुँचते ही बालक चिपट गए, खाते ही उनकी आंखों से आंसू आ गए। ताऊ बोला, रोते क्यों हो सालो, एक एक और ले लो, बिल्कुल हरी और ताजी है। संता किसी लड़की के घर रिश्ता लेकर गया। लड़की के माँ बाप बोले, हमारी बेटी तो अभी पढ़ाई कर रही है। संता बोला, कोई बात नहीं जी, हम 1 घंटे बाद आ जाएंगे। संता, मेरा इतना बड़ा घर है कि लोकल ट्रेन आराम से चल सकती है। बंता बोला, बस? अरे मेरा घर तो इतना बड़ा है कि एक कोने से दूसरे कोने पर फ़ोन से बात करो तो रोमिंग लगती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।